नमस्कार जी। मैं आज ही ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। आजकल मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, आप लोगों को मैं हर वीडियो में बोलता हूँ केयरफुल रहना ब्रोकर लोगों से। कोई मीडिएटर, कोई बीच में कोई बंदा है तो उनसे केयरफुल रहना। ये क्यों आजकल मैं वीडियो में बोलता हूँ, उसको भी वजह है, इसलिए वहाँ से केयरफुल रहने का बोलना मेरा काम है, इसलिए मैंने बोला है। कारण एक बंदा मेरे पास आया था, उन्होंने मेरे से पूछा था ऐसा ऐसा मेरे पास, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं आपको वीडियो बना दूंगा, मैं यूट्यूब में डाल दूंगा और मैं क्लाइंट दे दूंगा, मुझे आप कमीशन दे दो। फिर उस चीज़ के लिए मैंने सीधा मना कर दिया, इसलिए है कारण ऐसा काम मुझे करना ही नहीं है। जो मेरे ऊपर लोग विश्वास कर आते हैं वो आएगा, किसको देखना है वो उनको लीफ मिलेगा, और किनको भविष्य सुनने की विधि है उनको मैं सुनाऊंगा। ये किसी का तुर से कब क्या होना है ये सारा डेस्टिनी है, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया। इन्हीं की वजह से मुझे क्लाइंट आना, इन्हीं की वजह से मुझे क्लाइंट आना। लोगों को विश्वास है कहाँ कौन कब पहुंचना है तो वो वहाँ पहुंच लेता। जो बंदा है उन्होंने भी वैसे ही पहुंचा है, उसके लिए मैंने कोई मार्केटिंग नहीं किया और किसी यूट्यूब पर कर रखा है मैंने बनाया नहीं है, और उसको मैंने मना कर दिया था। फिर उन्होंने जाके तमिलनाडु के किसी के साथ मिलके इसको बिज़नेस शुरुआत किया। वो बिज़नेस शुरुआत किया है और इस तरह से काम कर रहा है। फिर उसी की वजह से मैंने बोला था ऐसी बंदा है, ऐसा वैसा लोग भी दुनिया में है, वो गलत कर रहा है, उनको अभी नहीं पता। यह कोई मोमोज की काम नहीं है, हमने 10 खा के 5 दिया का पैसा दिया है, 5 पैसा हमने आ गया है। हर चीज़ की पनिशमेंट मिलता है इस दुनिया में। जो भी हम अच्छा बुरा करते हैं उसकी पनिशमेंट हमको मिलता है, हमारा बात हमारे बच्चों को मिलता है, ये हमारा कर्मा है। कोई भी बंदा गलत करेगा तो कहीं इस दुनिया में कोई भी गलत कर जीत नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। ये बात सबको पता है, पता होने के बाद भी लोग गलत करते हैं। फिर भी उन लोगों से तो नॉर्मल लोग तो केयरफुल तो रहना है ना, इसलिए मैं हर वीडियो में मैं बोलता था। इसकी वजह यही है। इसलिए उस बंदा ने फिर वैसा वैसा करने लगे। अब उन्होंने उनको मैंने हर वीडियो में ये बोलने लगी तो उन लोगों से, ऐसे लोगों से केयरफुल रहना है कर। अब उन्होंने क्या कर दिया, ये नाड़ी ज्योतिष के बारे में भी गलत लोगों को बोलने लगे। वो भी कर्मा है। जो कर्मा को हमने सही कर अपना जीवन में आगे बढ़ाता, उसी कर्मा दोबारा कर वहीं की वहीं चले जाता है। हम वो कोई भी है, सभी को कर्मा होती है, सभी का उसी कर्मा लगता है। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता था लोगों से ध्यान रखना। ऐसे बीच में आज भी मैं वही बोलूँगा, कारण वो कोई भी नहीं है, ठीक है। आज इसमें कमाएगा, कल ये काम नहीं है तो दूसरा काम दे के उनको कुछ भी, वो कहीं भी रह लेगा, उसकी कुछ वो नहीं है, लेवल नहीं है। वो कुछ भी काम कर लेगा, कल ये काम नहीं है तो दूसरा काम करेगा, कल किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करेगा। कारण उनकी टारगेट है पैसा। मेरा टारगेट पैसा नहीं है, काम है। हम इसी काम के लिए जन्म हुआ और ये हमारा काम है, तो इसी काम को हमको सही से करना और इसी को सही से करना है और लोगों से सही से पहुंचना है और सही इन्फॉर्मेशन देना हमारा बनता है। इसलिए हर बार मैं वीडियो में बोलते रहता हूँ। इसलिए अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसे मीडिएटर, कोऑर्डिनेटर, जो भी नाम बोल सकते हैं, उसकी तो हमारा गांव में बोलते हैं ब्रोकर। उन लोगों से आपको ध्यान आपको रखना है। और अभी मैं आपको बता देता हूँ 13 चैप्टर का। 13 चैप्टर है, इसमें आपका पिछले जन्म के बारे में बताता है। हर इंसान इस जन्म में हम जन्म होते हैं तो हमारा कर्मा का हिसाब से जन्म मिलता।
हम क्या अच्छा बुरा करते हैं उसी के हिसाब से हमें जन्म मिलता। हम क्या अच्छा बुरा करते हैं उसी के हिसाब से ग्रह आने के समय में हमारा जन्म मिलता। वही हमारे साथ पीछे कर्मा करके आता है। उस कर्मा को कहीं ना कहीं उसको दूर तो हमें करना है। उस कर्मा को दूर करने के लिए किसी की मंदिर पूजा आता है, किसी की दान आता है, गरीब लोगों का दान, किसी की अन्नदान आता है, वस्त्र दान आता है, धान्य दान आता है। इस तरीक़े से अलग अलग टाइप का दान आता है। किसी को अगस्त्य महर्षि का पूजा भी आता है। अगस्त्य महर्षि का पूजा गुरु पूजा बोलते हैं, कर्म पूजा बोलते हैं। अपना कर्मा क्या है, पहले हमें कर्मा को दूर करके फिर मंदिर जाएगा तो हमारा फल मिलता है। किसी को ज़्यादा कर्म है तो उनको आता है। माता पिता गुरु भगवान बोलते हैं। तो पहले भगवान के पहले गुरु आता, तो गुरु पूजा बोलता है। उसमें अगस्त्य ऋषि का पूजा में, कर्म पूजा में किसी का कलश से पूजा आता है, किसी का दान दक्षिणा आता है, किसी के अपना मर्जी से दक्षिणा आता है, किसी को अपना इनकम से दक्षिणा आता है। यह हमें दान अपना कर्म को दूर करने के रास्ता है। अब पुराने ज़माने में आप देखते हैं तो राजा लोगों ने भूमि दानम, वस्त्र दानम, स्वर्ण दानम ऐसा देते थे। क्यों देते थे? उनकी जो भी पाप है, कर्मा है, जानवर को जाके जंगल में मारते हैं तो वो भी पाप पड़ता, उसको भी हमें दूर करना है तो उसके लिए राजा दान धर्म करते थे। कवि को बुला के दान देते थे, गरीब को बुला के दान देते थे, अन्नदान करते थे। ये सब चीज़ दान इसलिए करते हैं, अपनी जो कर्म है। हम हवन करते हैं ना, हवन में भी लास्ट हमें उसमें भी हम चावल डालते हैं और आखिर में हम माफ़ी मांगते हैं। क्यों? हमें पता ना हो उसी अग्नि में कुछ कीड़ा मक्खी कुछ मर गया है हमसे बिना पता के, उस चीज़ के लिए भी हमें माफ़ी मांगना पड़ता है। कारण वो भी पाप है। पाप करके कोई सक्सेस जीवन नहीं बन सकता। गलत करके कुछ टाइम के लिए चल जाएगा। और इस तरह से हमारा कर्मा है तो इसी कर्मा को हमें दान धर्म आता है। किसी का कैसा कर्मा उसी के हिसाब से पूजा आता है। किसी की आसपास मंदिर की पूजा आता है, किसी के घर पे करने का आता है, किसी के यहाँ से दूर दूर भी आता है। दूर में है आपको यहाँ से साउथ का मंदिर आता है, नॉर्थ का मंदिर भी आता है। और उस मंदिर जाकर वहाँ कैसा पूजा बोलता है वैसा पूजा करना पड़ता। क्यों साउथ का मंदिर ज़्यादा आता है? तो साउथ में अगस्त्य ऋषि जीवन था और अगस्त्य ऋषि ने वहाँ पे मंदिर तो 1000 मंदिर से ऊपर अगस्त्य ऋषि खुद प्रकट करके उस भगवान को पूजा वगैरह किया था। वहाँ पे अगस्त्य ऋषि ने जो भी शिव मंदिर बनाया है उस वहाँ पे जाएगा तो अगस्तीश्वर रहेगा। शिव जी का नाम है अगस्तीश्वर रहेगा। इस दुनिया में 4 तरह का मंदिर होती है। एक मंदिर है खुद प्रकट हुआ मंदिर। दूसरा तरह का मंदिर है भगवान ने स्थापित किया, जैसा राम जी ने रामेश्वरम में किया था, वैसा ब्रह्मा जी ने आके पूजा किया, ब्रह्मा जी ने प्रतिष्ठा किया, नारद मुनि ने प्रतिष्ठा किया। इस तरह से भगवान ने आके जो प्रतिष्ठा किया है वो एक तरह का मंदिर है। तीसरा तरह का मंदिर है ऋषि मुनि लोगों ने जो प्रतिष्ठा किया, वो तीसरा तरह का मंदिर। ये तीनों मंदिर है प्रसिद्धि है। 4वां मंदिर जैसा हमारे जैसा मनुष्य लोग ने जो बनाया मंदिर, जो आजकल मंदिर हमें ये भगवान की मंदिर हमें चाहिए, इस जहाँ में चाहिए वैसा हम बना देते। इस तरह से 4 तरह का सा मंदिर रहता है। ये तमिलनाडु साउथ इंडिया में ज़्यादा है। किसी का केरला आता है, किसी का तमिलनाडु आता है, किसी का आंध्र प्रदेश आता है, इसलिए वहाँ का ज़्यादा आता है। नॉर्थ में भी आता है, नासिक, पुष्कर और उज्जैन, सोमनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर,
गंगा में जाकर स्नान करना, ऐसा लोगों का मंदिर भी आता है। और इसमें जो अगस्त्य ऋषि की पूजा में आप लोग दान धर्म करते हैं, तो वो क्या, उस पैसा का नाड़ी एस्ट्रोलॉजर ने क्या करता, ये पैसा और आपके लीफ के साथ मंदिर जाएगा। किस किस का लीफ रीडिंग हुआ है वो लीफ यहाँ से जाएगा, और उसी के साथ साथ आपका जो कपड़ा वस्त्र दान, यहाँ से फल मिठाई भी लोग चढ़ाता है तो वो नहीं जाता, वस्त्र जाता है, कलश जाता है, पैसा जाता है, इस तरह से सामान जाता। वहाँ जैसा डेली मंदिर में अन्नदान होता है, उस मंदिर के अन्नदान में यूज़ होगा। और मंदिर के रिनोवेशन और लीफ को जो संभालते हैं, उसको संभाल के रखते हैं, तो उसी चीज़ के लिए यूज़ होता। इस तरीके से वो दान वगैरह यूज़ होगा, जो भी आप लोग दान वगैरह देते हैं। और इस पूजा का जो पैसा है, आप कितने भी आप दान करते हैं, तो ये कोई पर्सनल बंदा यूज़ नहीं कर सकता, कारण वो आप अपना कर्मा को दूर करते हैं। तो आप अपना कर्मा को दूर करेगा, तो इसको कोई भी यूज़ करेगा तो वो उनको ऊपर पड़ेगा, उनको बच्चों को ऊपर पड़ेगा। कोई भी गलत करके जो भी करेगा, उसकी पनिशमेंट उनको भी मिलेगा, उनके बच्चों को भी मिलेगा। इसलिए वो चीज़ को कोई यूज़ नहीं कर रहा है। और जो हम रीडिंग करते हैं, रीडिंग की चार्जेस होती है, उसी से वो ये हमारा रीडिंग के चार्जेस हम कितना भी ले सकते हैं। हम 5,000 भी ले लो, 10,000 भी ले लो, 2,000 भी ले लो, 1,000 भी ले लो। लोग अपना अपना लिविंग कॉस्ट है और अपना अपना हिसाब से लोग लेते हैं, वो ये उन लोगों को मिलता है, उससे ही उनका जीवन चलता है। इसलिए आपको जो दान धर्म आता है, उस दान धर्म अपना अपना कर्मा की दान धर्म है, उसी को जो भी लोग उसमें जो भी पूजा पाठ आता है उसको लोग करते हैं, तो उसका फल मिलता है। अभी तक जो 22 साल में लोग को हमने बताया, जो लोगों ने किया, उन लोगों को फल मिला है। इसलिए उस चीज़ को हमें उस तरफ से हमें करना पड़ता। मंदिर से पूजा से लेकर, उसमें एक छोटा से दिया से लेकर भी उसकी मतलब होती है। क्यों हमको इस दिन हम किसी चीज़ को बोलते हैं, ये दान देना, ये पूजा करना, ये माला चढ़ाना, ये तुलसी चढ़ाना, पान पत्ता की माला चढ़ाना क्यों आता है? तो उन लोगों का कर्म है, उसको चढ़ाने से वो दूर होगा, तो उससे लोगों का फल भी मिलता है। ऐसा ही 13 चैप्टर का पूजा वगैरह है। उससे अपना पिछले जन्म की कर्मा को खत्म कर कर इस जन्म में आगे हम बढ़ सकते हैं। पिछले जन्म की कर्मा दूर होने की वजह से इस जन्म में हमारा जो लाइफ है वो स्मूथली चलेगा। जो आने वाला स्ट्रगल जो प्रॉब्लम है वो सारा खत्म होगा। लाइफ एकदम शांति से चलेगा, जीवन अच्छी तरफ से चलेगा। भगवान जो रास्ता देगा उस रास्ता में आराम से हम आगे निकल सकते हैं। और कोई डाउट है और कुछ भी जानकारी चाहिए, हमसे कांटेक्ट करिए और कमेंट भी कर सकता है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कर जो भी आपको जानकारी चाहिए इससे आप ले सकते हैं। परमंड ऑफिस है, परमंड नाड़ी रीडर है, परमंड ये काम करने वाला लोग है, तो उन लोगों से कांटेक्ट करिए, उन लोगों से मिलिए। बीच में जो बंदा है उसको कोई पता भी नहीं है इस नाड़ी ज्योतिष के बारे में, इस नाड़ी ज्योतिष से उनको कोई संबंध भी नहीं है, इस चीज़ के बारे में कुछ पता भी नहीं है, उन लोगों से कांटेक्ट कर अपना लाइफ को और ख़राब मत करनी है। सही जगह जाओ, सही लोगों से डिटेल ले लो और वहाँ से अपना जीवन की सुख शांति से जीने की जो रास्ता है वो पकड़ के चलिए। बीच में लोगों का बातों में पढ़ के अपना लाइफ को और अपने कर्मा को मत पढ़ना। वो तो उनका कर्मा वो खरी रहा है, तो उसी कर्मा को फल उनको मिलता है, इसी जन्म में भी सभी को मिलता है। हम जो आपको कर्मा बोलते हैं तो हमारा कर्मा नहीं है। इस दुनिया में जो भी जन्म हुआ है सभी को कर्मा होती है। कोई गलत कर खुशी से ठीक ठाक से जी नहीं सकता। आज ठीक ठाक चलता होगा, वो कब कहाँ जाकर पहुँचेगा, कहाँ कितना बड़ा होके हमारा सामने आएगा, किसी को नहीं पता होता है। फिर भी हमें तो सावधान रहना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अगस्त्य ऋषि की, वशिष्ठ ऋषि की, बोह मगर ऋषि की ऐसी है, इसी नाम से ये रहेगा। ऐसे लोगों को कांटेक्ट करिए, उन लोगों से आप संपर्क कर आप अपना भविष्य जानकारी ले लिए। नमस्कार।